खबर कोरबा से है, जहां चर्च निर्माण का विरोध करते हुए भाजपा और हिंदूवादी संगठन ने नगर निगम कार्यालय कोरबा में जबरदस्त घेराव कर दिया। दरअसल मंदिर के सामने किए जा रहे चर्च निर्माण को अवैध बताया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम ने पहले की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और निर्माण कार्य नहीं रोकने से नाराज भाजपाइयों ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर नगर पालिका निगम साकेत भवन का घेराव किया। नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सड़क पर दोपहिया वाहनों को खड़ा कर आवागमन भी बाधित किया गया। वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार के अमरैया पारा में और एक प्रार्थना भवन चर्च भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ है, जिसको लेके वहां की जन भावनाएं आहत हुई है। लोगों का कहना है वहां पे उस समुदाय का 1-2 घर है मुश्किल से, और वहां पे बहुसंख्यक लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कारण यह है कि उसके पीछे षड्यंत्र बताया जा रहा है, वो धर्मांतरण का केंद्र खोलने की इनकी साजिश है। चर्च के नाम पे जमीन है, इस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर निगम ने प्रार्थना भवन के नाम से अनुमति दी है, जिसके विरोध में आक्रोशित जनता नगर निगम का घेराव की है और उक्त भवन के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हैं। हमारे अमरैया पारा में एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी के संबंध में जो विभिन्न संगठन हैं उन संगठनों द्वारा एक ज्ञापन आया दिया गया। वो ज्ञापन में जो भी बिंदु है उसको जांच के लिए जोन कमिश्नर को लिखा जाता है और जो भी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा और निर्णय से सबको। खबर बलरामपुर से है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखा और अकाल पड़ने की संभावना बनी हुई है, जिससे दूर करने के लिए जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। शंकरगढ़ में भी इंद्रदेव को खुश करने के लिए किसान पूजा अर्चना कर रहे हैं, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करें, क्योंकि बलरामपुर क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की कमी से किसान काफी ज्यादा परेशान है। उनका फसल की चिंता सता रही है, और क्योंकि इन क्षेत्रों के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन पानी के अभाव के कारण उनको इस वर्ष काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसके लिए विशेष पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बारिश इन दिनों कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है। और यदि बात करें बलरामपुर जिले की, तो यहाँ बारिश लोगों के लिए चाहत बन गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी बारिश की मात्रा जो है कम हो रही है, जिसके कारण जगह जगह में पूजा अर्चनाएं की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीपाडी कला के सावत सरना मंदिर में। यहाँ कुछ ग्रामीण पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं महादेव और इंद्रदेव की। सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार की यहाँ पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं। बाबा, आप जो क्या करने आए हैं? यहाँ हम लोग को तो पूजा करना है सावत सरना में, बारिश नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हमको बड़ी परेशान है। कोई भी पानी होते नहीं है, खेती बाड़ी होते नहीं है, तो कैसे करें, इसीलिए पूजा कर रहे हैं। कितने सालों से ये सब परंपराएं आप लोग कर रहे हैं बाबा? मैं बहुत साल कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भरोसा है यदि पूजा अर्चना की जाएगी तो बारिश होगी? एक दिन किए थे पूजा, एक दिन आया था, छोड़ दिया। आज भरोसा है? हाँ, आज भरोसा है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूजा से उनको कितना ज़्यादा फायदा होगा। भैया, आप लोग आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या लगता है बारिश होगी? हम लोग आज जनजाति गौरव समाज के पूरे जनता भाई बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए समझ सरना डीपाडी कला में बरसात होने का ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे महादेव, पार्वती और इंद्रदेव और गंगा मैया का। बिल्कुल, यहाँ के ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो आस्था है भगवान के ऊपर टिकी हुई, उनकी जो भरोसा है वो पूरी भगवान के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी साल भर की जो मेहनत है वो बारिश के ऊपर रहती है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज इंडिया। पुलिस ने नवा बिहान नशा मुक्ति के तहत अभियान चलाकर बच्चों को नशे की लत व उससे होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक किया। एसपी व डीएसपी के निर्देश पर ओरिएंटल पब्लिक स्कूल अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों व एनजीओ ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में चल रहे नशे के बारे में बच्चों को जागरूक करना था, उसके से बचने के उपाय बताने थे। इस दौरान बच्चों को अपराध से जुड़े व अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
सर, आज मेनली हमें नशा मुक्ति के बारे में बताया गया है और उसके साथ ही साथ हमें डिफरेंट तरीके की जो सोशल साइट्स होती हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है और उसके साथ ही साथ हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि हम अपना ATM कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और हमारे लिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे हम अपना सोशल साइट्स बचा सकते हैं और कैसे हम अपने पैसों को लुटने से बचा सकते हैं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। आज नवा अभियान के तहत कुछ NGOs और सरगुजा पुलिस के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ट्रैफिक रूल से और साइबर क्राइम से लेते हुए ये जो नशा मुक्ति, जो नशे की लत बच्चों में ख़ास तौर से देखने को आई है शायद, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है ताकि बच्चे जागरूक हों और इससे बचें। न सिर्फ जागरूक हों बल्कि कुछ लोगों को बताएं कि नशा समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कितना घातक है। नवाभियान कार्यक्रम जो सरगुजा पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान और इस विषय में जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश से, उसी तारतम्य में आज UPS स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नशा के रिलेटेड जो है ज़रूरी जानकारियाँ दी गई और जो हेल्पलाइन नंबर है वो बच्चों के साथ शेयर किया गया और साथ ही साथ इसमें स्कूल के बच्चों ने बहुत सारे कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, इस सब के माध्यम से जागरूकता का प्लान किया। बीती 19 जुलाई को नाबालिग लड़की के कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी नाबालिग लड़की के परिवार का ही करीबी निकला। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में निवासी नाबालिग लड़की स्कूल से लापता हो गई थी। पुलिस ने छानबीन के दौरान स्कूल के नजदीक गैस एजेंसी के लगे CCTV को चेक किया तो पता चला कि एक अज्ञात शख्स लड़की को साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने घोटिया डंगोरा डैम के घने जंगलों से नाबालिग की लाश बरामद की थी। इसमें एक बात सामने है कि इसमें एक फुटेज मिला था। इसमें लगभग हमारी पूरी टीम ने 200 फुटेज की तलाश की और तकरीबन 1000 बार करीब मोबाइल डंप लेके इसमें लगातार काम किया और इसमें एक गांव के द्वारा ये बताया गया ढारा में कि एक लड़का घटना दिनांक को संदिग्ध अवस्था में यहाँ पे दिखा था। उसकी फ़ोटो लेके जो बाइक का फ़ोटो है उसे मिलान किया गया, उससे लगभग हुलिया मैच कर रहा था। उसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया कि संभवतः उसी गांव का लड़का है करके। जब उसके गांव में जाके पता किया गया तो उनके घर वालों के द्वारा ये बताया गया कि तो अभी आया नहीं है करके। लेकिन जब उसका मोबाइल नंबर लेके उसका लोकेशन लिया गया तो घटना दिनांक के मतलब 15 तारीख के आसपास इसका यहाँ पे लोकेशन दिखा था। खबर कोरबा से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राथमिक शाला सुरता सहायक शिक्षिका LB के पद पर पदस्थ किरण कश्यप ने प्रधान पाठक मेहता लाल पटेल के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं धमकी देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले इसकी शिकायत उन्होंने BIO एवं SGM पौड़ी उपरोड़ा के जनदर्शन एवं कटघोरा थाने में भी दर्ज कराई थी, परंतु अब तक कोई कार्रवाई न होने से अभाव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। दिखाना नहीं पड़ता यार, थोड़ा सा मैडम आप आंख में और उठाइए तो अपना। आइए, दिखाना नहीं पड़ता यार, थोड़ा सा मैडम आप आंख में और उठाइए। शिकायत प्राप्त हुआ है, थाने में भी शिकायत दिया गया है और इसमें संज्ञान में लिया गया है और जांच पश्चात इसमें विधिवत आगे कार्रवाई की जाएगी।